अस्सलाम डी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डी स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डी स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है एमसीक्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है इंतहाई अहम एमसीक्यू जो हैं, जो मुख्तलिफ जो सीएसएस के एग्ज़ाम हैं, पीएमएस के एग्ज़ाम हैं या वन पेपर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें का हिस्सा बनते रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज, और हमारे पास इस वक्त हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें पहला क्वेश्चन है जी, द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट। आपने बताना ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो यूएनओ का जो 6 बेसिक आर्गन्स हैं यूएनओ के, उसमें उसमें एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, द हेग, न्यूयॉर्क। द करेक्ट आंसर इज हेग। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट हेग। हेग जो है ये बेसिकली हॉलैंड में वाक़ है। इंटरनेट जो यूएनओ है उसके अक्सर अदारों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अमेरिका में हैं, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हॉलैंड के शहर हेग में कैम किया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ सीज्ड टू बी operational? Trusteeship, security council and secretariat. The correct answer is trusteeship. ट्रस्टीशिप जो है यूएनओ का वो बेसिक आर्गन है जिसका फंक्शन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब ये इदारा बराए नाम जो है वो मौजूद है, जबकि बाकी इदारे जो हैं बड़े एक्टिव हैं। लेकिन जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जो यूएनओ का एक बुनियादी इदारा है, अब जो है उसकी सरगर्मियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं। द ईयर 1995, द ईयर 1995 इज़ द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो 1995 में जो है कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका गोल्डन जुबली का साल जो था वो सेलिब्रेट किया गया था? नेटो, यूएनओ, वार्सा पैक्ट। द करेक्ट आंसर इज यूएनओ। तो यूएनओ जो है जिसकी बुनियाद 1945 में रखी गई थी, तो 1995 में जो है इसकी गोल्डन जुबली जो है, यानी जब इसके क़याम को 50 साल मुकम्मल हो गए थे, तो उस वक्त जो है इसकी गोल्डन जुबली जो है वो उसको जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? 12, 15 और 18। द करेक्ट आंसर इज़ 15। द टोटल नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ 15। तो 15 जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द G8। G8 मीन्स ग्रुप ऑफ 8। तो ग्रुप ऑफ 8 जो है ये बेसिकली मोस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो 8 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उन पर मुश्तमिल एक G8 यानी ग्रुप ऑफ 8 बनाया गया है। आपने बताना ये है कि इस ग्रुप ऑफ 8 में कौन सा मुल्क इन मुल्कों में शामिल नहीं है? इटली, स्पेन एंड रशिया। द करेक्ट आंसर इज़ स्पेन। स्पेन जो है वो ग्रुप ऑफ 8 की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल जो है वो नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ विच ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड इज़। आपने बताना ये है कि द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर विच ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड इज़ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 3 ईयर्स। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका जो सरबराह होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है, उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसकी जो नॉर्मल टेनोर है या टर्म है, ऑफिस टर्म है, वो कितनी है? वो है 3 साल मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की टर्म 3 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क। सार्क क्या है? साउथ
एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि जनूबी एशिया के मालिक की एक इलाकाई बैनुल-अक़वामी तंजीम है और ये 1985 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। आपने बताना ये है कि ये जो 3 मुल्क हैं इनमें से कौन सा मुल्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मेंबर नहीं है। तो उसमें म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है। श्रीलंका भी इसका मेंबर है, नेपाल भी इसका मेंबर है और करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा म्यांमार, जिसका पहले नाम बर्मा था, आजकल इसका नाम जो है म्यांमार है। तो ये जो है वो सार्क कंट्रीज़ में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ OIC, सार्क, G8। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है G8। पाकिस्तान G8 का मेंबर नहीं है, जबकि वो OIC का भी मेंबर है और सार्क का भी मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज़ लोकेटेड इन वियना, वाशिंगटन, पेरिस। द करेक्ट आंसर इज़ वियना। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज़ लोकेटेड इन वियना। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ हेडक्वार्टर्ड, यानी एक इंटरनेशनल अदारा है जिसको ह्यूमन राइट्स वॉच कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसल्स। द करेक्ट आंसर इज़ न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में कैम किया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, वियना कांग्रेस took place in the year 1899 to 1907, 1814 to 1815, 1618 to 1648. The correct answer is 1899 to 1907. Next question है, Universal Declaration of Human Rights was signed in the year. Universal Declaration of Human Rights was signed in the year 1949, 1948, 1950. The correct answer is 1948. तो जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो 1948 में 1948 के अंदर जो था वो साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ended the state of war between Germany and the Allied powers. It was signed on 28 जून 1919। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है ये बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके इख्तिताम के ऊपर जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था। और इस ट्रीटी के नतीजे में जो है एक तरफ जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हुई और दूसरी तरफ जर्मनी और इत्तेहादियों के दरमियान जो शदीद इख्तलाफात थे उनका ख़ात्मा भी किया गया था। और ये 8 जून 1919 को जो है ये ट्रीटी जो था वो साइन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान विथड्रू फ्राम सेंटो एंड सीटो आफ्टर द, पाकिस्तान जो है जो ये दोनों जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थे, जो सीटो है और जो सेंटो है। सेंटो मीन्स सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीटो का मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों जो ट्रीटी थे ये अमेरिका की सरपरस्ती में कायम हुए थे और इन दोनों ट्रीटीज़ का मतलब ये था कि इन ट्रीटीज़ के अंदर जो रियासतें शामिल हैं उन्हें USSR जो है उसके कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए ताकि कम्युनिज़म जो है इन मुल्क पर असरअंदाज ना हो। तो कुछ अर्सा तक जो है पाकिस्तान इसका मेंबर रहा। बाद में पाकिस्तान ने जो है दोनों ट्रीटी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो किस वाक़े के बाद जो है या किस इंसिडेंट के बाद जो है पाकिस्तान ने इन दोनों मुआहदों से जो अमेरिका की सुपरविजन में कायम किए गए थे पाकिस्तान ने अलहदगी इख्तियार की। तो ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जब 1971 के अंदर जो है ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया और उस वक़्त ये जो दोनों ट्रीटी थे पाकिस्तान के किसी काम नहीं आए थे। इंडिया के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान चाहता था कि ये दोनों ट्रीटी जो हैं चूँकि ये फ़ौजी नोयत के थे, दफ़ाई नोयत के थे, तो इन ट्रीटीज़ के प्लेटफार्म से पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए इंडिया के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ से जब पाकिस्तान मायूस हो गया तो उसने फिर थोड़े अरसे के बाद जो है इन दोनों ट्रीटी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस
educational, scientific and cultural organization. UNESCO is a military organization, cultural organization or economic organization? The correct answer is कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनेस्को है वो यूएनओ का एक ज़ैली इदारा है और ये कल्चरल जो मामलात हैं उनको जो है वो डील करता है, दुनिया भर में कल्चर्स को ये डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव द मोस्ट डेवलप्ड मेंबर्स? यानी दो तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी दुनिया की तमाम रियासतें उसकी मेंबर्स होती हैं, और कुछ रियासतें होती हैं रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे सार्क एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अरब लीग जो है वो भी एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो हम बात कर रखे हैं, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैव द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, दुनिया में कौन सी ऐसी रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो मेंबरशिप है दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन जो ममालिक हैं उनको हासिल है? तो इसमें ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, और दूसरा ऑप्शन है नेफ्टा, और तीसरा ऑप्शन है सार्क। द करेक्ट आंसर इज़ ईयू, यानी यूरोपियन यूनियन जो है ये वो रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबरशिप जो है तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं बर आज़म यूरोप के, उनको जो है वो हासिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ नेटो? नेटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इस इदारे की जो बुनियाद है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद 1949 में जो है रखी गई थी अमेरिका की सरपरस्ती में। इसके टोटल मेंबर्स की जो तादाद है इस वक्त है 30। तो टोटल मेंबर जो हैं नेटो के इस वक्त 30 हैं, और ये 1949 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ नेटो? यानी नेटो जो इस वक्त 30 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, तो कौन सी रियासत इन 30 कंट्री में से सबसे आखिर में यूएनओ का नेटो का मेंबर बनी है? द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया became the latest country to join the alliance on 27 मार्च 2020। तो मैकेडोनिया जो है ये 2020 में जो है ये नेटो का मेंबर बना है, इसलिए ये जितनी भी इस वक्त तक ये नेटो की मेंबर रियासतें हैं उसमें सबसे जो है वो कम उम्र मेंबर स्टेट जो है वो शुमार होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नेटो स्टैंड्स फॉर? अभी मैं आपको बता रहा था व्हाट डज नेटो स्टैंड्स फॉर, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेशनलिस्ट अलाइड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन अलाइंड मूवमेंट नेम वाज फाउंडेड इन बेलग्राड इन? आपने बताना ये है कि जो नेम है जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है, जिसकी बुनियाद जो है बेलग्राड में रखी गई थी, किस साल रखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1961। तो नेम की बुनियाद जो है वो 1961 के अंदर जो है वो बेलग्राद में रखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो इज लोकेटेड इन? आपने बताना ये है कि वाइपो जो है जो कि है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, लंदन, जेनवा। द करेक्ट आंसर इज जेनवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड का हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पे ये वाइपो का हेडक्वार्टर वाक़ है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट? डिसआर्मामेंट क्या है? तखफीफ़ असला जो है यानी असले को ख़त्म करना, उसमें कमी करना, डिसआर्मामेंट है। यानी ये 3 ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, नेटो, CTBT और NPT। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद है वो तखफीफ़ असला, डिसआर्मामेंट नहीं था? तो वो जवाब है नेटो। नेटो जो है बेसिकली USSR के ख़िलाफ़ जो है कैम किया गया था इसको। और CTBT जो है ये एक डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और NPT है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मकसद भी डिसआर्मामेंट था, लेकिन नेटो जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स में डिसआर्मामेंट शामिल नहीं था, बल्कि इसने आर्मामेंट को जो है वो प्रमोट किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़?
तो ये जो ग्रुप ऑफ 8 है ये बेसिकली पहले ग्रुप ऑफ 7 था, बाद में एक और रियासत इसमें शामिल होगी तो ये ग्रुप ऑफ 8 बन गया है। जो ग्रुप ऑफ 7 है या ग्रुप ऑफ 8 जो है, इसमें दुनिया के मोस्ट इंडस्ट्रियल और वेल डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ या अटॉमिक कंट्रीज़। द करेक्ट आंसर इज़ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। ग्रुप ऑफ 7 में इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को शामिल किया गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप दे रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और हमारे साथ रहिएगा। आपको इस तरह के मुफीद वीडियो जो है मिलती रहेंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।